नमस्ते, स्वागत है आपका 23 नवंबर में। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। और जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही आज जो है इम्पोर्टेंट न्यूज़ आया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे पूरा जो न्यूज़ है उसका जिस्ट जो है हमारी वेबसाइट में मैंने आपको दे दिया है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सारे जो अपडेट्स हैं, लिंक्स है या जहाँ पे ये सारा चीज़ मिलेगा वो आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके चेक कीजिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक भी जो है वो आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए हमारे वेबसाइट में जो हेडलाइंस जो है आज का उसको हम चेक करते हैं। सो मैंने सेक्टर वाइज जो है इसको अरेंज करके रखा हुआ है। और ये फॉर्मेट अगर आपको पसंद आता है डेफिनेटली मुझे बताइएगा। एंड आप लोगों का मतलब वही होता है ना कि देयर इज वन कंप्लेंट दैट आई हैव विथ यू कि एक तो है कि आप लोग शेयर नहीं करते हो, दूसरा है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हो, तीसरा है कि डोनेट नहीं करते हो या अपना फीस नहीं भरते हो। तो पता नहीं चलता है। और चौथा जो है वो है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, मुझे पता नहीं चलता है कि वेदर आई एम डूइंग द राइट थिंग और नॉट। सो इसलिए कमेंट कीजिए तो मुझे पता चलेगा कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, जितना एफर्ट जो डाल रहा हूँ, इज इट वर्थ और नॉट। नहीं तो क्या ही है, मतलब क्या फर्क, मुझे क्या फ़ायदा है, मुझे मुझे क्या फ़ायदा है। तो चलिए आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैंने सेक्टर वाइज ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। एयरलाइंस में हमने देखा है कि जो इंडिगो चेक्स इन विद ईज ऑफ फ्लाइंग बिजनेस। सो डेफिनेटली इसका जो है वॉल्यूम वो ग्रो कर रहा है। इंडिगो इज द मार्केट लीडर है। एंड गो फर्स्ट का जो सोल बिडर था जिंदल, वो तो निकल चुका है। तो फिर अगर कोई इसका बिडर नहीं आता तो फिर ये लिक्विडेशन की तरफ जा सकता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि कंपनी पूरा जो है इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। सो विच विल बी वेरी सैड। इंडिगो जो है टू चैलेंज टैक्स डिमांड वर्थ ₹1600 करोड़, इसके ऊपर जो है टैक्स का डिमांड लगाया गया है। एयर इंडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। स्टर्लिंग विल्सन पार्टनर बैक $2.2 बिलियन ऑर्डर इन नाइजीरिया। एयर इंडिया का जो एक्सप्रेस क्यू है वो बोल रहा है कि नहीं भाई हम लोग रूम शेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी वो लोग मूव करते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद उनको होटल में स्टे दिया जाता है, उन लोगों का इंडिविजुअल रूम होता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग रूम शेयर कर लो, क्योंकि कंपनी जो है अपना खर्चा कम करना चाहता है। बैंकिंग में देख रहे हैं कि 15 हेडलाइन है, बहुत अच्छा अच्छा मूवमेंट हो रहा है। आरबीआई गवर्नमेंट फ्लैग्स एनबीएफसी लिंक्स एज कंटेजियन रिस्क। इंस्टीट्यूशन रेज स्टेक्स इन आईसीआईसीआई, क्योंकि वो ICICI Securities ahead of delisting, unsecured retail loans growth to ease in financial 24। मेन जो इशू है वो है unsecured loans के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। NBFC likely to see growth moderating to 16 to 18% in financial year 24, क्रिसिल ने बताया। सेबी बोर्ड जो है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है एक्सपोर्टर्स का ये एक प्रॉब्लम है। LIC जो है वो नए नए प्लान्स लेके आ रहा है, क्योंकि LIC इटसेल्फ इज, क्योंकि मैंने LIC में इन्वेस्ट किया नॉट बिकॉज दैट आई वांटेड टू, बट घर वालों ने करवा दिया। सो मैक्सिमम जितने भी सारे जो LIC में जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्राइमरीली घर वालों ने करा दिया, इसलिए वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया। मैक्सिमम लोगों को यही पता नहीं है कि जो इन्वेस्ट हमने किया है हर साल, जो हम जो प्रीमियम भरते हैं उसका फायदा क्या है, नफा नुकसान क्या है, रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो LIC इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज जो नया जनरेशन है दे आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट इन LIC। सो इस जगह पे इंश्योरेंस जो क्लेम है, इंश्योरेंस का जो प्रोसेस है, बहुत सारे दूसरे कंपनी आ चुकी हैं। ICICI लंबार्ड आ चुका है, HDFC, मतलब हर एक जो बैंक है वो उसने अपना जो है इंश्योरेंस बिजनेस को लॉन्च अप किया। और इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज ग्रोइंग। सो LIC अगर इसमें अच्छा, अगर आपको ये नहीं देता है, प्लान नहीं देता, तो फिर आप इसमें क्यों इन्वेस्ट करोगे। सो अगेन LIC has launched plans to assured return product to increase market share. Nippon Life AIF to raise 1,000 rupees for private credit. Bank facing known and unknown challenges. फलाना IUB Indian Overseas Bank, या मोस्ट वाली IUB मतलब इंडियन ओवरसीज बैंक ही होना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक। यस, इंडियन ओवरसीज बैंक जो है उसका 450 करोड़ का MSME नॉन NP है। 60% वो रिकवरी करना चाहता है, विच इज़ क्वाइट एम्बिशियस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि MSME में ऑलरेडी आपका NPA जो है वो ज़्यादा होता है और यहाँ पे रिकवरी रेट्स आर वेरी वेरी लो। हेल्थ केयर में अगर हम देखें तो जो हॉस्पिटल बिजनेसेस है दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट। और इन कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें, so green channel to move machinery created, NHAI to do safety audit of 29 tunnels under construction, क्योंकि रिसेंटली जो उत्तराखंड में हुआ है कि कंस्ट्रक्शन टूट गया, वहाँ पे बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपका जो टनल बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ा गया था। तो बहुत लोकल लोगों ने बताया कि मत तोड़िए, बट जैसे आपको बताया कि जो गवर्नमेंट अगर लोगों का नहीं सुनती है तो फिर वहाँ पे कलेश होता है। कलेश की जगह पे ब्राइट, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अगेन भगवान का मंदिर आप तोड़ रहे हो, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, डजंट रियली मैटर। बट अगेन देयर वाज अ रीज़न। इसलिए आपको अगर मैं बताऊं कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थल होते हैं, टिपिकली जो तीर्थ स्थल है वो बहुत ही ऐसे दुर्गम जगह पे बनाया गया, पहाड़ में, पर्वत में, ऐसे जगह पे बनाया गया जहाँ पे लोगों को जाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए जो एफर्ट डालना चाहते हैं वही लोग जा पाते हैं। सो अभी हम लोगों ने केदारनाथ या जितने भी जो तीर्थ स्थल है उसको बेसिकली हमने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, विच इज़ वेरी वेरी सैड। बट तीर्थ स्थल शुड बी तीर्थ स्थल, वहाँ पे लोग तीर्थ करने जाते हैं, मतलब टूरिस्ट नहीं। सो कट सैड। एनीवे, जो है जिसको जो जैसा करना है करो भाई, क्या कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम ओवर 1,500 करोड़ लेफ्ट इन किटी। टेलीकॉम PLI 2.0 इन वर्क्स। फ्रांस का जो थॉमसन पार्टनर्स है, थॉमसन है वो पार्टनर कर रहा है क्या सहरसा के साथ PLI स्कीम के अंडर में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
और ये हमें देखने को मिल रहा है कि आपका जो पीसी का जो मार्केट है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली गिर रहा है, और यहाँ पे लैपटॉप का जो डिमांड है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें, कॉम्पटन एंड ग्रीव्स का जो है कल हमने देखा था कि उसने कंपनी को आपका बेसिकली डाइल्यूट कर दिया, या डाइल्यूट एज इन वो हो गया, क्या बोलते हैं, इट इज गोइंग थ्रू दैट स्ट्राइक ऑफ फेस, बट अगेन दे हैव फाइल एप्लीकेशन टू सेट अप सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। भारतीय हेक्साकॉम जो है वो आईपीओ लेके आना चाहता है, वहाँ पे 10,000 करोड़ जो है टू फेच सेंटर 10,000 करोड़। सेंटर जो है उसका 30% ओनर है, दे हैव दिस ओनरशिप देयर। एंड अमेजन इंक फलाना फलाना, नाइस। और जितने भी जो आईपीओ हैं, रिसेंटली 3 आईपीओ आए हैं, टाटा का जो टाटा टेक्नोलॉजीज आया है, फेडरल बैंक का एक आया है, फिर आपका क्लियर राइटिंग का है, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। और बाकी जो न्यूज़ है वो तो देखते रहेंगे हम लोग। चलिए मूव करते हैं, बैक करते हैं, वील गो बैक टू द न्यूज़। सबसे बड़ा जो न्यूज़ हमने देखने को मिला है कि मणिपाल एंड अपोलो हॉस्पिटल दे आर प्लानिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपेंशन देयर, मतलब होटल नहीं, हॉस्पिटल का जो बिजनेस है उसको वो ग्रो करना चाहते हैं, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स को जो है वो ग्रो करना चाहते हैं। तो कौन कौन यहाँ पे कितना पैसा डाल रहा है? मणिपाल जैसे है, मणिपाल, अपोलो, दीज आर ऑल पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। मणिपाल हेल्थ जो है दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट नियर अबाउट 1400 करोड़ एंड 1400 बेड वो ऐड करने वाले विद इन 9 months, विच इज समथिंग विच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मणिपाल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो इसका जो पब्लिक शेयर है कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। मणिपाल का मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, बट अपोलो हॉस्पिटल्स इज डेफिनेटली देयर। अपोलो हॉस्पिटल्स इज डेफिनेटली देयर। 6 महीने में अगर हम देखें 20% रिटर्न ईयर टू डेट, बाप रे बाप, एक साल में 13%, नॉट बैड। और 5 साल में तो भाई 3 गुना ये हो चुका है। मैक्सिमम अगर हम देखें 43,000, ओ माय गॉड भाई, बम्पर रिटर्न मार रहा है भाई, बम्पर रिटर्न मार रहा है। तो क्या देख रहे हैं हमें कि हॉस्पिटल, जैसे मैंने बताया था, कुछ कुछ सेगमेंट जो है पॉपुलेशन को, अगर लोकल पॉपुलेशन, लोकल मार्केट को अगर हम देखें, वी आर गोइंग टू हैव लोकल एजिंग पॉपुलेशन, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा होगी, फार्मा का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन सी हियर इज कि हॉस्पिटल वाले जो बिजनेसेस है, दे आर वर्किंग, दे आर काइंड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स दी फुफू मॉडल, सॉरी कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड फ्रेंचाइज मॉडल। तो यहाँ पे वही आपको देखने को मिल रहा है कि अपोलो हॉस्पिटल्स, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस, इन लोगों ने जो है पैसा डाल रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे। और अपोलो हॉस्पिटल्स एम्स टू एड 2400 बेड्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2022 to 2027। सो डेफिनेटली दिस मतलब बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि अनऑर्गेनाइज हेल्थ केयर मार्केट जो है, क्योंकि अभी लोग जो है इंश्योरेंस ले रहे हैं, इंश्योरेंस लेने के बाद क्या होता है कि आप चाहते हैं कि भाई, और इंश्योरेंस तभी मिलेगा जब आप एक सर्टिफाइड या मतलब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी ऑर्गेनाइज्ड हॉस्पिटल या सर्टिफाइड हॉस्पिटल में जाके भर्ती होते हैं, तो उस जगह पे आपको जो है इंश्योरेंस क्लेम कर पाएंगे। अगर आप नर्सिंग होम ऐसी जगह पे जाते हैं जो आपका इंश्योरेंस के अंदर नहीं आता, तो फिर आप जो है पैसा कहाँ से दोगे? सो इसलिए ये एक मार्केट को जो है मोनोपोलाइज किया जाए या सिस्टम को जो है स्टैंडर्डाइज किया जाए, विच इज़ वेरी गुड। सो इससे आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई हमारा जो हेल्थ केयर वाला सेक्टर है वो ग्रो कर रहा है, और यहाँ पे प्राइसेस जो है डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, क्योंकि अभी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो अभी शॉर्ट टर्म में तो आपको बेनिफिट कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इसका जो बैलेंस शीट है वो भी थोड़ा सा इफेक्ट होगा, बट लॉन्ग टर्म में विद इन 5-10 ईयर्स ये जो पैसा जो रिकवर करना शुरू करेंगे, बिकॉज जो भी वो इन्वेस्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू गिव देम इनकम और बेसिकली कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 ईयर्स। सो उसी तरीके से जो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो बेनिफिट है वो आपको 15-20 साल तक जो है वो मिलने वाला है। सो कौन कौन से कंपनीज इसमें बेनिफिट कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं? सो डेफिनेटली एज द कंपनी इज इन्वेस्टिंग न्यू फैसिलिटीज, स्टॉक प्राइसेस कुड एक्सपीरियंस पॉजिटिव ग्रोथ, बट आपको यहाँ पे इनकम ग्रोथ शायद से नहीं देखने को मिलेगा, बट इनकम ग्रोथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा। सेम गोज फॉर दी अपोलो हॉस्पिटल। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिल रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे जो हॉस्पिटल तैयार होंगे तो वहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज, यहाँ पे जो मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका रिक्वायरमेंट डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर गोइंग टू सी इंक्रीज डिमांड। सो सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ये सारी कंपनीज जो है दे आर गोइंग टू सप्लाई। एंड नीचे आपने क्या देखने को मिला? मेडिकल इक्विपमेंट सब मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज सीमेंस हेल्थ केयर, बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज, जैसे एमआरआई मशीन, ये मशीन, वो मशीन, या जो कंज्यूमेबल होते हैं उसका रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ेगा, और इस जगह पे वो कंपनी जो है उनका इनकम भी डेफिनेटली दे विल ग्रो। एंड अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं सो यू कैन leverage और basically take advantage of that. So मणिपाल ने recently आपका कोलकाता का एमडी हॉस्पिटल को परचेज कर लिया है। This strategy allows Manipal to increase its market share and expand its geographical presence strategically. And इंडिगो जो है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिगो के सारे जो सीट्स होते हैं, टिपिकली ज़्यादातर सीट जो होते हैं या मैक्सिमम 100% जो सीट्स होते हैं वो इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक क्लास के होते हैं। सो अभी वो लोग क्या करेंगे? दे आर ट्राइंग टू केटर टू द प्रीमियम सेगमेंट, दैट इज हैविंग बिजनेस फ्लायर्स ऑन देयर फ्लाइट्स। एंड क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिगो जो है मोस्टली बाकू में जा रहा है,
एंड कुछ इंटरनेशनल रूट्स में भी काम कर रहा है। तो इंटरनेशनल रूट्स में जब भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बिजनेस क्लास अवेलेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे देयर विल बी अ मिक्स ऑफ इकोनॉमी क्लास एंड बिजनेस क्लास। सिप्ला इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, क्योंकि यूएसएफडी ने एक वार्निंग लेटर भेजा है उनको पीथमपुर वाला जो फैसिलिटी है उसके बेसिस पे। सो यूएसएफडी मतलब होता है, यूएसएफडी जो है प्राइमरली वहाँ पे जो ड्रग कंट्रोलर होता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली वो अप्रूवल देते हैं कि वेदर यू कैन सेल द ड्रग इन द यूएस मार्केट और नॉट। एंड अगर वो अप्रूव नहीं देता है तो फिर आप वहाँ पे सेल नहीं कर पाते, और अगर अप्रूवल देता है तो फिर वहाँ पे आप सेल कर पाते हैं, एंड वहाँ पे जब आप सेल करते हैं तो डॉलर में आप कमाते हैं। सो यहाँ पे जितने भी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है दे हैव टू अप्लाई। एक तो होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होता है, दूसरा होता है कि जो आप ड्रग सेल करोगे वो आपका टेस्टिंग करते हैं। सो ड्रग टेस्टिंग इट टेक्स ट्रायल जो होता है उसको, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेक्स मिलियंस ऑफ रुपीज़, सॉरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एंड इट टेक्स कपल ऑफ ईयर्स। सो दैट्स वाई जितने भी कंपनीज हैं जो नया ड्रग डेवलप कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा एक 5 से 10 साल का जो टाइम लाइन या टाइम होराइजन लेके वो लोग काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी सेम होता है कि आपके पास जो है फार्मूला है उसको आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, बट वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अप टू द मार्क है या नहीं, वो ड्रग यूएस में बेचने लायक है या नहीं, उसको मॉनिटर करता है, उसको बेसिकली सर्टिफिकेशन देता है यूएसएफडीए। सो यूएसएफडीए ने बताया कि भाई वार्निंग दी है कि भाई आप जो है ये वाला आपका सही नहीं चल रहा है, इसलिए नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज है, तो फिर आपका सेल जो है वो भी गिरेगा, आपका जो मार्केट सेंटिमेंट है वो भी गिरेगा। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 में 4% से ज़्यादा इसने अपना वैल्यू यूज़ किया है। डिटेल्स में मैंने बात किया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि सिप्ला को प्रॉब्लम होने वाला है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली, एंड द वार्निंग लेटर पुट न्यू अप्रूवल्स will put new approvals from पीथमपुर on hold pending corrective फलाना। यहाँ पे जो ओरल ड्रग्स हैं उस पर इनका जो है लगाम कसने वाला है। This could negatively impact Cipla's US sales growth and margin for the next 2 years. Cipla इसमें फायदा किसका होगा? सन, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी जो ऑलरेडी उस मार्केट में काम कर रहे हैं, दे आर दी कॉम्पिटिटर्स। सो इंडिगो के ऊपर जो है क्लेम मारा गया है कि भाई 1600 करोड़ का जो है टैक्स आपको देना पड़ेगा। इन्होंने बताया कि नहीं भाई हम तो चैलेंज कर रहे हैं उसको, और ये किस बेसिस पे था? 2016, 17 और 17-18 का जो असेसमेंट ईयर है वहाँ पे इनका जो है गवर्नमेंट ने बोला कि टैक्स दो आप। सो अगर इनको देना पड़ता है, अभी यहाँ पे ये डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट होने के बाद अगर इनको ऑर्डर किया जाता है कि आप पे करो, देन यू हैव टू पे फ्रॉम देयर बैलेंस शीट या जो भी उनका जो कैश रिजर्व है वहाँ से उनको पे करना पड़ेगा। सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट देयर अर्निंग्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। दिस इज एक्चुअली अ बिग न्यूज़, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें कि थर्मल कैपेसिटी को 80 गीगावाट एडिशन बाय फाइनेंशियल ईयर 32, सो विच इज़ एक्चुअली वेरी बिग थिंग, बिकॉज हमारे अगर हम इंडिया में देखें कि यहाँ पे सिर्फ थर्मल में काम कर रहे हैं। थर्मल मतलब आपका कोयला आपका और भी रिक्वायरमेंट होगा, तो फिर आपका जो कोयला है इंडिया में तो ठीक है माइनिंग आप कर रहे हो जितना हो सके। एनएमडीसी तो प्राइमरीली आपका मतलब आयरन ओर निकालता है, जैसे कोल इंडिया हो गया, जितने भी आपके माइनिंग कंपनीज हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक बेनिफिट ऑफ इट। बट फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप थर्मल पावर प्लांट तैयार करते हैं, उसको एस्टैब्लिश करते हैं, उसके 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के रेडियस में इतना भयानक पॉल्यूशन होता है कि वहाँ पे रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जो भी पॉपुलेशन वहाँ पे रहेगा उसका जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है दैट विल बी वेरी बैड, क्योंकि एयर क्वालिटी विल डेफिनेटली डिग्रेड। अब जितना भी उसमें डस्ट कलेक्शन, ये जो पार्टिकुलेट कलेक्शन, ये सारी चीज़ें करेंगे, धुआं तो निकलेगा ना वहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगा, and that is definitely going to affect the air quality of the local area. बट सैडली हमारे यहाँ पे इंडिया में जो है पॉलिटिशियंस एंड एवरीथिंग इज, आपको पता ही है कितना क्या है नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर में यहाँ पे काम नहीं कर, न्यूक्लियर को बढ़ावा नहीं देके यहाँ पे थर्मल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, विच इज़ वेरी सैड। बट अगेन इसमें नफा नुकसान कैसे हैं कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जो माइनिंग कंपनीज है उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, माइनिंग इक्विपमेंट्स का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका जो रेलवे फ्रेट कॉरिडोर इसको बनाने की ज़रूरत होगी, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगा, एंड डेफिनेटली जब इसका इंक्रीज़ हो, मतलब सीमेंट, सरिया, ये सारी चीज़ें जो आपका पावर प्लांट बनाने में चाहिए होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिलता है उनको वो बढ़ेगा, एंड डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम ग्रो। सो ये सारे कुछ इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू इन्वेस्टिंग इनटू दीज कंपनीज फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेन। एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। एंड I was really tired, मैं सोचा कि आज वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट स्टिल मैंने बनाया बिकॉज आई वांटेड टू कंटिन्यू। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बहुत सारे न्यूज़ हैं जो मैंने मिस आउट कर दिया है, सो आई अपोलोजाइज, बट आई कांट रिकॉर्ड फर्दर बिकॉज आई एम टायर्ड। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यूट्यूब चैनल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना है कर लीजिए,
एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वेबसाइट में हमारे साथ अपडेट्स दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप चेक कीजिए। बाय।